जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो कि डीआरडीओ में जॉब करने के लिए सपना देख रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि वैकेंसी जो है सेप्टेम्बर 11 की कब आएगी। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें बताइए कि डीआरडीओ की वैकेंसी कब आएगी सेप्टेम्बर 11 की। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि बार्क में अभी रिसेंटली 3 से 4 महीने पहले वैकेंसीज आई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का सपना जो टूट चुका था इस कारण, क्योंकि उसमें जो लिमिटेड दी थी एज का क्राइटेरिया बहुत लिमिटेड दिया था, जिससे बहुत सारे बच्चे जो डीआरडीओ के टाइम पर तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी वेस्ट चली गई और वो अपना जो है बार्क में फॉर्म नहीं फिल कर पाए। तो साथियों, बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं। डीआरडीओ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैंने पिछले जितने भी साल हैं, यानी कि अगर सेप्टेम्बर 4 से बात करूं, सेप्टेम्बर 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं कि किस किस सन में कौन कौन सी वैकेंसीज आई थी, कितना उसमें जो है डिफरेंट था, यानी कि कितने साल का गैप था। तो साथियों, उसी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में देने की। तो दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी अभी तक नहीं हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 वैकेंसी इस टाइम आएगी या फिर आ चुकी है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने हमारे पास मैसेज किए हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि सर डीआरडीओ की सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी आ गई है या फिर कब आएगी। तो साथियों, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहले आपको इन्फोटेट चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बस उसके लिए आपको अपडेट रहना होगा यूट्यूब पर और आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली जितनी भी आईटी की वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आगे की स्लाइड पे चलते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे साथियों कि सबसे पहले हमारा सेप्टेम्बर 4 है। यहां पर आप देखें, सेप्टेम्बर 4 की बात करूं तो 11 में वैकेंसी आई थी। सेप्टेम्बर 5 की बात करें तो यहां पे 12 में वैकेंसी आई थी। आप यहां पे देख सकते अप्रैल 2012 में। साथ में इसके बाद हम देखते हैं सेप्टेम्बर जो अगला था 4 के बाद 5 हो गया, 6 का वैकेंसी आई थी, 13 में आई थी। इसके बाद हमारा 7 की वैकेंसी बात करें तो यहाँ पर 14 में आई थी। इसके बाद जो है वैकेंसी साथियों, यहाँ पर जो है साथियों, आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पर लगातार हमारी जो है क्या वैकेंसीज उस टाइम आ रही थी। इसके बाद जैसी सरकार चेंज हुई तो हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी आई तो वो आई 16 में, 2016 में। यहाँ पर आप देखें 16 में वैकेंसी आई। उसके बाद हमारा जो है 2-2 साल का गैप हुआ। आप यहाँ देखें सेप्टेम्बर 8 की वैकेंसी 16 में आई है। इसके बाद अगर हम बात करें सेप्टेम्बर 9 की वैकेंसी कब आई, 19 जून 2019 में। तो यहाँ पे हमारा लगभग 2 साल से के आसपास जो है यहाँ पर गैप हुआ, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम भी चलता है तो 1 साल लगभग लग जाता है किसी भी वैकेंसी को करने में। 6 मंथ से 1 साल हो जाता है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर सेप्टेम्बर 10 की, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे हमसे जो है जुड़े थे। 2022 की वैकेंसी जो आई थी, हमने काफ़ी सारे कोर्सेज चलाए थे और हज़ारों बच्चों को कोर्स के साथ जुड़े हुए थे और बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि हमारे यहाँ से जो है कितने सारे स्टूडेंट की सिलेक्शन हुआ है डीआरडीओ के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आगे की स्लाइड में भी ले जाने से पहले आप यहाँ थोड़ा सा समझें कि सेप्टेम्बर 10 और यहाँ पे 9 देखेंगे और यहाँ पर 8, तो 2-2 साल का अंतर था। अब बात आती है कि सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे बच्चे कुछ वीडियो के लिंक भेज रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर अक्टूबर में वैकेंसी कह रहा था, अक्टूबर जा चुका है। कोई कह रहा है नवंबर में वैकेंसी आने वाली है। कोई कह रहा है 24 के स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो साथियों, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसी कब आएगी। तो 23 तो आपका लगभग जा चुका है, तो 23 में वैकेंसी बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है साथियों। अगर हम बात करें 24 की, तो 24 में आप जानते हैं चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं हमारे। 24 के स्टार्टिंग में अप्रैल तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर 24 में स्टार्टिंग में भी वैकेंसीज नहीं आएगी सेप्टेम्बर 11 की, इस कारण। तो लगभग अगर मैं एवरेज मान के चलूँ तो 6 से 8 महीने तक कोई भी वैकेंसीज अभी नहीं आएगी। और क्योंकि आचार संहिता भी एक रूल होता है इलेक्शंस का, उसके कारण भी नई भर्तियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं निकलेगी। जैसे कि आप जानते हैं डीआरडीओ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही आपके इलेक्शंस होते हैं प्रधानमंत्री बनने के, ठीक है। तो यहाँ पर 24 में कोई वैकेंसीज अगर आई तो वो 6 मंथ तक तो लगभग नहीं आएगी, ठीक है। 24 के स्टार्टिंग में 6 मंथ तक नहीं आएगी, 4 से 6 मंथ आप मान के चले एवरेज। उसके बाद वैकेंसी के आने चांसेस हुए तो वो लास्ट में आएगी। जैसे कि हर वैकेंसी में, कुछ वैकेंसी में यहाँ पर देखें कि कभी सितंबर में वैकेंसीज आई है। अगर यहाँ सितंबर में बात करूँ, यहाँ जून में वैकेंसी आई है। इसके बाद यहाँ फरवरी वैकेंसी आई तो लेकिन अगर मैं इनके एवरेज के हिसाब से चलें तो यहाँ पे 2-2 साल का लगभग अंतर है।
और 2-2 साल का अंतर है, तो हमारा जो है सेप्टेम्बर 11 कब पड़ता है, 2 साल के बाद लगभग 25 तक जाएगा। यानी कि 24 के लास्ट में आई वैकेंसी तो हो सकता है 25 तक जाए वैकेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाएं। काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी सर्च करना पड़ा, तब जाके जो सारी वैकेंसीज की डिटेल्स जो हम निकाल पाए हैं। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जो है स्लाइड में। तो आपके कुछ डाउट्स जो है, बहुत से बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर बताइए वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। तो वैकेंसीज आएगी ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है, सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, वहाँ पे वैकेंसियों की बहुत भरमार है, बट ज़रूरत है उन्हें निकालने की। तो सही समय पर सही मौके पर वैकेंसी सभी को मिलती भी आई है। तो जल्द ही जो है इसकी वैकेंसी आएगी, लेकिन कुछ समय के बाद आएगी, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो आगे की स्लाइड में हम चलते हैं साथियों। अगर हम थोड़े से 2-3 पॉइंट पे मैं नज़र डाल लेता हूँ कि वैकेंसीज किस किस के लिए निकलती है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है। तो देखिए वैकेंसी जो है 10+2 अगर आप हैं, साइंस से आपने पढ़ी हुई है, तो आपके लिए वैकेंसी डीआरडीओ में आती है। ITI बेस पे भी आती है, डिप्लोमा एंड डिग्री। ये चारों स्टूडेंट जिसने भी ITI 10th जो भी कुछ किया है ना, अगर आपने सही पढ़ाई की है तो आपके लिए डीआरडीओ में वैकेंसीज ज़रूर आती है। इस बार भी लगभग 2000 के करीब वैकेंसी थी। और यहाँ पर एज की बात करूँ तो 18 से 28 साल के बीच में आपका एज रिलेक्शन जो होता है वो कैटेगरी वाइज अलग रखा जाता है। ठीक है, तो 28 तक आप भर सकते हैं इसके फॉर्म को। अगर आप 28 जनरल में हैं, 28 से ऊपर हो गए, तो आपको सपना भी नहीं देखना है डीआरडीओ में जाने का। ठीक है, क्योंकि एज ओवर होने के बाद हम कोई फार्म नहीं भर सकते, क्योंकि एक रूल्स है इंडियन गवर्नमेंट का, तो उसको सभी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इसके एग्जाम के पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर टायर 1 एंड टायर 2 का एग्जाम होता है हमारा डीआरडीओ के अंदर। अगर मैं ITI स्पेशलिस्ट बात करूँ तो टायर 2 में क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में हमारे पास बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे आए थे जिन्होंने काफ़ी सारी तैयारी करी थी। इसी बेस पर हम इस बार भी अपना स्किल टेस्ट बार्क के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, बार्क की स्किल टेस्ट, डीआरडीओ, इसरो, तो किसी भी एग्जाम में आपका जहाँ पे स्किल टेस्ट होता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको फिजिकली हमारे पास चलकर आना होगा, ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन कोई भी क्लास नहीं लगती है प्रैक्टिकली। अगर आपसे कोई कह रहा है कि हम ऑनलाइन सिखा देंगे तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आपको फिजिकली सारी चीज़ों को देखना होता है। इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, बहुत सारे वर्क होते हैं जो हमें अपने हाथों से करने होते हैं, तो वो आप प्रैक्टिकल खुद नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सुविधा है जो कि हमारे गाजियाबाद सेंटर में पड़ता है। वहाँ पर आप स्किल टेस्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं आके, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप यदि डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं साथियों, मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ फिटर ट्रेड से। तो अगर आप लोग लगता है कि हमें डीआरडीओ की तैयारी करनी चाहिए 11 की, तो आपको आज ही से, अभी से जो है अपने 11 के लिए सोचना चाहिए, कुछ एक गोल बनाना चाहिए और उसके लिए तैयारी कुछ अपना स्टार्ट कर दें। क्यों साथियों, आप यहाँ देखेंगे अभी जो रिसेंट में हमारा एग्जाम हुआ था डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 का, तो यहाँ पर आप देखें जनरल की जो मेरिट गई थी वो 99.30 मेरिट गई थी टायर 2 की। देखिए साथियों यहाँ पर टायर 2, तो लगभग 100% ही मान लो कि 100% पर आपका टायर 1 एंड टायर 2 को मिलाकर यहाँ पर जो है मेरिट लगाई गई थी। तो आपको इतने नंबर लाने होंगे। अब इतने नंबर लाने के लिए ऐसा नहीं है कि जब 24 में लास्ट में वैकेंसी आएगी मैं जब ही तैयारी करूंगा, तो कुछ थोड़ा बहुत अभी से पढ़ना शुरू कर दें। उसके लिए तो साथियों आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज बने हैं डीआरडीओ के लिए, चाहे वो सेप्टेम्बर 11 हो चाहे सेप्टेम्बर 10 हो। तो बहुत से बच्चे अभी भी कनेक्ट हुए हैं रिसेंट में हमारी एप्लीकेशन से, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतने नंबर आपको लाने होंगे डीआरडीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले कुछ जो वैकेंसीज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अभी जो आपकी कट ऑफ लगी थी SCO STO 98, 95, 96, ये आपकी कट ऑफ थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है जिससे कि आपको पता लगे कि भाई यहाँ पर अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी स्टूडेंट तक एक सही और एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, वीडियो का लिंक भेजे कि सर इस वीडियो में बताया गया है कि अक्टूबर में आएगी वैकेंसी। देखिए अक्टूबर तो जा चुका है, नवंबर में आएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले 6 महीने तक तो कोई वैकेंसी आएगी नहीं, लेकिन उसके बाद आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्या कारण है वो मैंने आपको सब बता दिया। तो आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आ रहे हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी ग्रुप में। क्योंकि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ये बिल्कुल एनालिसिस करके सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आपको दी जा रही है। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से लगे रहें, चाहे आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इसरो की, चाहे बार्क की। ठीक है, तो सभी साथियों को नमस्कार, बाय बाय।